अभी कल हमको किसी ने बताया था, बोले वो नौकरी करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री में और वो पाइप फट गया, पूरा प्लास्टिक जो द्रवित प्लास्टिक के ऊपर, बोले जिंदा जल गया। वो चिंतन तो हुआ ना। तो अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, ऐसे पैर बांध दिए उनको भूंज रहे, तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूंज जाओगे। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। दुख यो नया रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमने उन असमर्थ पशुओं को, पक्षियों को अपने स्वाद का कारण मान रहे हो, उनके मांस को। ठीक है, ले लो। मतलब इस जन्म में तो तुम ऐसे हो, लेकिन पीछे जन्म में तुमने किया ना, तो क्या परिणाम आया? प्लास्टिक, और वो भी द्रवित, मतलब गर्म पिघली हुई, सीधे पूरी है। वो कितना कष्ट हो। थोड़ी देर तदात्म होके देखो कितना एक दिन वो फूल लगा रहे थे ना, तो ब्लू गन जिसे आप चिपकाते हो, जरा छू गई तो एकदम ऐसे क्या है, तो बोले तो गरम प्लास्टिक ही तो है, उसमें हल्की सी गरम एकदम, जिसमें आप फूल चिपकाते हैं, वो जरा पूरी द्रवित प्लास्टिक ऐसे गिर गई। अब बोलो क्या हुआ? मर तो गए हो, लेकिन कितना कष्ट उनको हुआ होगा। ये कर्म आया। देखो तुम भूंजे ना उसके पैर बांध के, या ऐसे बांध के खाए, अब देखो तुम्हें पैर भी नहीं बांधने पड़े। वो कर्म ने कैसे एकदम पूरा पाइप फटा, ऊपर पूरा गिरा, ले हो गया। सावधान दुख यो नया। अभी समझ में नहीं आ रहा, तुम मन मौज ले लो, मस्ती कर लो। ये मस्ती तुम्हारे लिए इतनी महंगी पड़ेगी। कोई साथ, अब बोलो कौन है वहां? परिवार, कोई धन संपत्ति, कोई भी साथ दे, पूरे शरीर में प्लास्टिक, गर्म प्लास्टिक से पैक। कितना भयानक कष्ट, कितना भयानक कष्ट। ये एक कष्ट, ऐसे अनंत कष्टों को भोगना पड़ता है जीवों को। फिर नया जन्म होगा, उसको भूल जाएगा कि ऐसा पीछे कष्ट मिला था। जैसे अपने लोग मां के गर्भ से निकले तो कितना भयानक कष्ट, लेकिन याद है क्या? सब लोग वहीं से निकले, कोई नहीं याद। भगवान याद दिला रहे, दुख यो नया। किसी भी प्रकृति जन्य, अगर मुक्त होना है दुखों से, प्रकृति जन्य संयोग जन्य सुखों को मत भोगो, मत स्वीकार करो, तो तुम्हें कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, पक्का। जब आप किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं तो उसका अभाव प्रतीत होता है। अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे, उसकी शुरुआत ही दुख से हो रही है, जलन से हो रही है, और उसके संयोग प्राप्ति में तुम्हारी जलन होने के कारण सुखानुभूति हो रही है। उसमें सुख नहीं है। तुमने कामना किया है, तुम उसके लिए व्याकुल हुए हो, संकल्प बनाया, इसलिए तुम्हें सुखानुभूति हो रही है, नहीं उसमें सुख। ध्यान रखना, वो भास ऐसा ही रहा है जैसे स्वप्न में लग रहा है बहुत अच्छा खा रहे, पर पेट भरा क्या? कुछ नहीं। स्वप्न में भी तो सारी क्रियाएं होती, क्या होता है? कुछ होता है क्या? जागृत में ठीक वैसे ही भ्रम है। अगर तुम्हें उस सुखद वस्तु का भाव न बने कि सुखद है, तो आपको कभी भी दुख नहीं मिल सकता। पर हम पहले किसी भी वस्तु, आज पूरा प्राणी समुदाय चेष्टा केवल सुख के लिए कर रहा है, केवल सुख के लिए। परिणाम सबको दुख मिल रहा है। जो प्रभु की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निवृत्त होते हुए परम सुख की तरफ जा रहे हैं। भले आज शरीर दंड भोग रहा है पीछे के कर्म का, लेकिन आगे प्रकाश है, क्योंकि भगवत मार्ग में चल रहा है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा, मिलन में तुम्हें उतना ही सुखानुभूति होगी। ये ब्रह्म ऋषियों का मनन है। वस्तु के भोग का जितना गाढ़ चिंतन होगा, उतने तुम्हें उस भोग में सुख लगेगा, है नहीं? लगेगा। अगर आप केवल भोगों में ही सुख मान करके रत हो, तो परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तुम्हें 3 प्रकार के दुख वर्तमान में ही भोगने पड़ रहे हैं, देख लो। परिणाम दुख, पीछे जो कर्म किए उनका परिणाम भोग रहे हो। परिणाम दुख और ताप दुख और संस्कार दुख, ये 3 सुख भोगने वाले को भोगना ही पड़ता है। देखो, सुख भोगने वाले के लिए लिखा है, जो संसार में सुख भोगने की वृत्ति लिए हुए, उनको ही अपने आप 3 दुख भोगने पड़ते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख।
संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप सबको प्रतीत होते हैं। कोई भी कर्म जब हमारा बनता है तो उसमें हमारा लक्ष्य होता है सुख। कोई न कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया, सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना, और वही कर्म आकर के दंड देता है। ध्यान रख लो, चाहे कोई हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, इस शरीर रचने के समय उसके उस कर्म संस्कार को रचा गया है। इतनी अवस्था में तुम्हारे ये रोग होगा, इतने ये प्रारब्ध भोग है, ये आएगा, अपना रूप विस्तार करेगा। लेकिन ये भजन का, ये भगवत शरणागति का प्रताप, वो बस कवच बन करके उसकी रक्षा करता है, ना उसे भय होने देता है, ना शोक होने देता है। अब ये शरीर छूटा, पीछे सब गोदाम में आग लग गई, अब उसमें एक भी कर्म ऐसा नहीं जो जग सके या नवीन हमें बंधन दे सके। खत्म। आगे जो कर्म हो रहे हैं भगवद अर्पित है, वो खत्म। प्रारब्ध जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और उसको कैसे भगवा रहे हैं? कृपा कवच से। सत्य कहते हैं, अगर प्रियाजू की शरण में ना होते तो रोज हम ऐसे जलते जैसे किस तवा में रोटी सेकी जाती है, ऐसे जलते और मनाते कि ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। मनाते। कहां इतनी अर्थव्यवस्था, कहां ऐसी सेवा, कहां ऐसा हृदय की विश्राम स्थली, कहां हृदय को लगाते, किस पर लगाते? जिस पर लगाया था वही धोखा दे रहा था। क्या होता थोड़ी देर में? तो बिल्कुल एकदम जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे प्रियाजू रख रहे। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सबको सुख रूप प्रतीत होते हैं, और वही कर्म, वही विषय भोग परिणाम में महान दुख प्रदान करता है। एक सत्य घटना, ब्याह हुआ, पत्नी आई, तो जैसे परस्पर स्त्री पुरुष आसक्त हो जाते, ऐसे पति आसक्त हो गया। पत्नी का पहले से कोई प्रीतम था, वो जब उनके दृष्टि में ब्याह होने के बाद पुनः आया तो उसने रोकर कहा, हम तो आज तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, और जिएंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे तुम्हारे लिए। अब ये तुम सोचो कि तुम्हारा प्यार कैसा है। तो उसने कहा, इस बार हिसाब हो जाएगा, हम मायके आ रहे हैं, वहीं बुलवाएंगे इनको। मायके गए और वहां से फोन किया कि आपके बिना हमारा दिन नहीं कट रहा, माता पिता तुरंत भेजेंगे नहीं, आप 1-2 दिन के लिए आ जाएंगे। आ गए। वो जो बहुत ज्यादा चिपकती है, नाक मुंह में लगा दे उसको, फेब्रिक है, और उससे हाँ क्विक क्या, हाँ वही नाक जैसे खवा पिया के लेटा दिया, और वो मित्र को बुला लिया और नाक में और मुंह में वही भर दी, वो मिनट में एकदम जाम। ये सत्य घटना। क्या हुआ? कहां सुख है, किसमें सुख है? अब वो एक अलग जेल में, एक अलग, एक मरा और दोनों अलग अलग जेल में, तीनों का जीवन नष्ट हो गया। क्या हुआ? सुख भोग की लालसा। देखा? अब अगर हम ऐसे ना समझाए तो लगेगा भगवान कह रहे दुखियों ने आए, ऐसे दुखियों ने आए। धर्म से चलोगे, भगवत भजन करोगे, धर्म के निर्वाह के लिए विषय स्वीकार करोगे, तो आप सदैव सुखी रहोगे, इस लोक में भी और परलोक में। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, सुख भोग के लिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तो न यहां सुख पाओगे न वहां सुख पाओगे। लिख लो ये बात, आज भले मुस्कुरा लो, कल मुस्कुराहट में जहर होगा। जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो गेटमैन ने कहा, साहब अंदर नहीं जा सकते। दिमाग खराब, मेरा घर मेरा परिवार, तो कह रहा, बोले मालकिन का आदेश। एक थप्पड़ देना, मालकिन का आदेश। अब गेटमैन की कितनी ताकत, जैसा सिखाया गया था वैसा, और उसको तो पता नहीं था। वो अंदर जाके तो उसने कहा, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप दोनों थे, दोनों ने मिलकर उसका वो ही मार दिया, आर्मी के मेजर को, और गाड़ दिया। वही बड़ा ऐसा मकान, वैसे वो पहुंचा नहीं। वहां सरकारी जांच हुई, कहां से कैसे क्या पता चला। एक दिन के लिए घर गया था, वहां से पुलिस गेटमैन से पूछा, तो उनकी पिटाई एक अलग कोटि की होती है। वो एक मिनट में बताया, हाँ साहब आए थे, अंदर जाते देखा, बाहर निकलते नहीं देखा। अंदर से जब पिटाई शुरू हुई अंदर वालों की, उन्होंने बता दिया तुम्हें मेजर साहब बड़े हुए हैं। क्या हुआ? भयंकर, तीनों को कष्ट। एक को पत्नी के राग में मृत्यु दंड मिला,
मार दिया ना दोनों ने मिलकर, और दोनों को ऐसे सरकारी आदमी के मारने के लिए उनको दोनों को सजा मिली। क्या सुख दुख है वो नया। और ये कार्य कैसे हुआ था? सुख भोगने के लिए। जितना भी आप धर्म रहित आचरण करेंगे कहीं भी त्रिकाल में, ये तो ब्याज हुआ उस कर्म का। परिणाम जो आएगा वो तो आगे मिलेगा। बड़ी जेल है नरक, ये छोटी जेल है यहाँ की। यहाँ जो डंडा चलते हैं, फांसी मिलती है या और जो भी कष्ट, ये ऐसा मान लो कि ब्याज मिलता है, और मूल हिसाब तो आपको बड़ी नरक में मिलेगा, जो यमराज के दरबार की, यहाँ के जेलर यमराज है, वहां जो मिलता है। वहां ऐसा नहीं होता कि 10-5 कोड़े मार दो या 10-5 साल की जेल दे दो। एक एक कष्ट को कल्प कल्प तक भोगने के लिए दंड दे दिया जाता है। अब जीव है, वहां मरना तो है नहीं, यातना देह में पड़ा भोगता रहता है। दुख यो नया भगवान के वचन है, इसलिए ये परिणाम दुख है। धर्म विरुद्ध आचरण, भागवतिक आदेश के विरुद्ध आचरण करोगे कभी भी कहीं भी सुखी नहीं हो सकते, चाहे जितना दान पुण्य कर लो। दान पुण्य एक अलग कर्म हो गया और वो पाप कर्म एक अलग कर। अगर कट सकता है तो एक ही काट सकते हैं, वो केवल भगवान है। मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम, वो कह रहे हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से या इच्छानुसार भोग भोगने की इच्छा से, भीतर में जो भोगों की इच्छा है पर शरीर में सामर्थ्य नहीं, किन्हीं कारणों से, या जिससे हम अपना प्रेम संबंध स्थापित किए हैं वो हमसे प्यार ना करके और से, इन सब कारणों से एक ताप हृदय में पैदा होता है, जलन, जिसको कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। प्रभु को नहीं पकड़ा है तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे और कहां जाओगे? अभी तो कम डिप्रेशन है, ऐसी जगह भेजे जाओगे जहां डिप्रेशन है, वहां कहीं शांति नहीं, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं। आओ ऐसी जगह में जितनी गलतियां होंगी सब क्षमा हो जाएंगी। बहुत करुणा में सरकार है, अति उदार भी सुंदर। मान लो इनकी शरण में हो जाओ, दुख से बचने के लिए शरण में हो जाओ। भगवत प्राप्ति, परमानंद और प्रेम, ये तो सब आगे की बातें। इन दंडों से बचने के लिए हो जाओ कि ये राष्ट्रपति है, जैसे न्यायालय से पास हो गया कि इसे फांसी मिलेगी, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। हम तो हम सर्व पापेभ्यो, आओ तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मां में खुला दरबार है श्री कृष्ण का। कह रहे आ जाओ माफ कर दो। अरे चल पड़ो ना, काहे को पीछे लौट रहे हो? पीछे लौटोगे हर जगह धोखा ही धोखा है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी डंच। अधिकतर इसी ताप दुख से जल रहे हैं। और तीसरा संस्कार दुख, यद्यपि ये साधकों में भी पाया जाता है, वो नहीं चाहते हैं भोगना, पर पूर्ण संस्कार बस उसे व्यवस्था हो रही और वो दुख भोग रहा है। ये साधक मिटा सकता है, तीनों दुखों को मिटा सकता है। भगवद आश्रित होकर विवेक के द्वारा परिणाम दुख को भोग करके निपटा देगा। जैसा भी परिणाम आया है हमारे ही कर्म का परिणाम है, पर हम प्रभु की शरण में उनकी स्मृति के बल से, उनके आश्रय के बल से इस दुख को सह सकते हैं, परिणाम दुख को। और ताप वाला दुख इसलिए नहीं होता उपासक को, क्योंकि उपासक का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। वो इस सब पचड़े को पहले ही त्यागने की चेष्टा में रहता है। संस्कार दुख होता है, जैसे पूर्व का संस्कार है अधिक कामी होना, अधिक क्रोधी होना, जिन कारणों से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो कारण हमारे अंदर विराजमान संस्कार, वो हमको बार बार खींचते हैं, पर हम भ्रष्ट नहीं होते। उपासक उनसे लड़ता है, उपासक उसको समझता है ये हमारी कमी भगवत प्राप्ति नहीं होने दी, अब ये कमी हम रहने नहीं देंगे। प्रयासरत रहता है, फिसल भी जाए तो भी प्रयासरत रहता है। वो इस संस्कार दुख को मिटा देता है, तभी तो जीवन मुक्त होता है। ये 3 प्रकार के दुख बख्शते नहीं है किसी को भी, यदि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुए तो। बड़ा दुख में जीवन है, ये समझ नहीं पा रहे अपने लोग। अरे कब तक चैन से जियोगे? मरना है भाई, फिर नया शरीर मिल रहा है, और क्या क्या दशा होती है शरीरों की, क्या क्या, किस पर विश्वास करें? जब समाज की तरफ देखो तो लगता है किस पर विश्वास करें, किस पर? जो हमारे विश्वसनीय वही विश्वासघात कर रहे हैं, जिनको हमने जीवन दे दिया वही हमारा जीवन लेने के लिए तैयार, वही हमारे नहीं, बिल्कुल असहाय असमर्थ संसार में दिखाई दे रहा है। सोचो, किसी भी संबंध को सोचो, कहीं भी पवित्रता, कहीं भी विश्वास, जिसके कारण हम जीवित है, वो रह नहीं रहा है, धीरे धीरे सब जा रहा है। बूढ़े माता पिता है, पुत्र सोचता है मरे तो प्रॉपर्टी आवे, कैसे मरे, कहां कहां कितना कितना वर्णन करे इस माया के स्वरूप का। एकमात्र भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती है।
कोई तुम्हारा नहीं, मान लीजिए कोई तुम्हारा, साहब छल कपट का चरित्र माया का भरा हुआ है। अगर आप थोड़ा भी भजन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, और भजन नहीं करोगे तो ये सुनने के बाद वही रति होगी, विरति नहीं हो सकती, वैराग्य नहीं हो सकता। यही भगवान की माया है। वो मार पीट करके बाहर निकाल देंगे, दरवाजे पे बैठे रहोगे, लेकिन आपका हृदय उन्हीं के लिए रोएगा, उन्हीं के लिए रोएगा। यही माया है भगवान। पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे सत्संग की महिमा है, ऐसे कुसंग की भी महिमा है। अगर सत्संग भी करोगे और कुसंग भी करोगे तो हो सकता है कुसंग जोरदार हो जाए, क्योंकि बहुत जन्मों से कुसंग ही होता रहा है। श्री नारायण भट्टाचार्य जी के वचन, अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस्तथा त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई कायिका काय संबंधात वचसा भाषणात्मकः अन्नादिनाम मानसस्तु पारंपर्योर्ध दोषदः। यदि तुम भक्ति के इच्छुक हो, प्रेम के इच्छुक हो, भगवत दर्शन करना चाहते हो, तो अभक्तों का संग कभी भूल कर मत करना। ना तो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा, ना शारीरिक होने पावे, ना वाणी से होने पावे, ना मानसिक होने पावे। एकांत में बैठकर दुष्ट का चिंतन भी करना, उसका संग करना होता है। दुष्ट आचरण का, दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट घटना का चिंतन नहीं करना चाहिए, ना उसके विषय की चर्चा करनी चाहिए। बहुत दुष्ट है वो, ऐसा वैसा, आप उसका संग कर रहे हैं, और ना शरीर से संग करना चाहिए। त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई। बुद्धिमान को चाहिए 3 प्रकार का जो संग, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार का संग त्याग दे। ऐसे मानसिक सत्संग भी होता है। जो भगवत विमुख है बिल्कुल नहीं। भगवत विमुख अगर संग किया तो पक्का भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। फिर वाचिक, बातचीत करना उसके विषय की, वो है नहीं शरीर से पास, बहुत दुष्ट है, बहुत नीच है, ऐसा वैसा, उसका संग हो रहा है वाचिक, उसकी चर्चा भी नहीं करनी। और फिर मानसिक, मन से उसका चिंतन नहीं करना, और दूसरा मानसिक संग, अन्न दिया हुआ नहीं खाना, भोजन नहीं खाना, अभक्त का दिया हुआ भोजन नहीं पाना। जैसे राजा माधव सिंह ने जब विरोध किया रत्नावती का, तो कहा आज से मैं नियम लेती हूं, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ एक कवल नहीं पाऊंगे, राजअन्न का त्याग करती हूं, क्योंकि तुम राजा हो और तुम भगवान के विरोधी हो, संतों के विरोधी हो, इसलिए आज से मैं त्याग करती हूं, न राजमहल में रहूंगी न तुम्हारा दिया हो। ऐसा परम पावन चरित्र है रत्नावती जी का कि ये तो केवल भगवान की ही सामर्थ्य को धारण करके ऐसा किया जा सकता है। अगर ये निर्वाह न कर पाए और शरीर से अभक्त का संग हो गया, या वाचिक या अन्न आदि का, तो आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। और हृदय में किसी जाति पक्ष का गर्व नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में, कि मानो आप उत्तम कुल के हो और कोई मध्यम या निकृष्ट, तो आप उस वैष्णव के प्रति वो भाव रखे कि वो तो निकृष्ट कुल का, फिर तो आपका पतन हो जाएगा। किसी से कभी नहीं पूछा होगा आज तक, किसी से नहीं कि आप किस जाति को, कभी नहीं। हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारे यहां सत्ता ही नहीं है, न जाति की, न कुल की, न इसकी मर्यादा, इसकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता इतनी है कि तुम हरि के प्राप्ति के मार्ग में कदम रख रहे हो तो तुम श्री हरि के हो, बस। कल हम ऐसे विनोद में कह रहे थे अपने साधकों से कि यार अगर हमसे कोई पूछे कि ये संत कहाँ के हैं तो हम नहीं बता पाएंगे, तो लोग कहेंगे कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। सच्ची मानिए, इतने सब जन है, हमको आज तक नहीं पता कि ये कहाँ के हैं, ये किस जाति के हैं, कुछ नहीं, बस जुड़े और नाम दे दिया, बोले अमुक शरण और बस सेवा, बस इतना ही हमारा बातचीत है। इसके बाद हम नहीं जानते कि आप लोग किस क्षेत्र के हैं, किस जिला के हैं, आपकी क्या जाति है, क्या कुल, हम बिल्कुल नहीं जानते। अब आप सोचो, कोई मानेगा 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, ये नहीं जानते कि कहां के, नहीं जानते।
एक भी साधक का हमने कभी नहीं परिचय पूछा, तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, और तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है। हमारा सबका आधार कौन है? श्री हरि, श्री प्रिया जी, बस इतनी बात हमारी। अब हमसे पूछा जाए ये कौन है, तो कहेंगे अमुक है। कहां के हैं? वृंदावन के हैं। किस जाति के हैं? हरिवंश गोत्र के हैं। बस इतना ही हमें पता है। और शाम मिलकर के एक जगह बैठकर पाते हैं, एक जगह रसोई बनती, श्री जी का भोग लगता है। इतना भी फर्क नहीं है कि आप अमुक कुल का अमुक कुल। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा। जय श्री कृष्णा।